कल हम पढ़ ही रहे थे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है 1 प्लस sec a डिवाइड में sec a बराबर sin स्क्वायर a डिवाइड में 1 माइनस cos a। आपको कल बताया ही था कि एक साइड तो होती है LHS और दूसरी साइड होती है RHS। एक साइड LHS और दूसरी साइड RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड वाली साइड और राइट हैंड वाली साइड। देखिए क्वेश्चन करते हैं कैसे, या तो आप LHS को सोल्व कीजिए और RHS लेके आइए, नहीं तो आप RHS को सोल्व कीजिए और LHS लेके आइए। हमने कल ऐसे किया था कि आप LHS को लेते थे और RHS लेके आते थे। देखिए LHS आज भी ऐसे ही करते हैं, LHS साइड लेनी है 1 प्लस sec a डिवाइड में sec a। देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर a डिवाइड में 1 माइनस कोस a। ऊपर क्या है साइन, ऊपर क्या है साइन, तो आप इसे साइन में ब्रेक कीजिए, साइन या कोस। आपको फॉर्मूला पता ही है सेक ए को साइन या कोस में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 1 बटा कोस ए। क्या आएगा 1 बटा कोस ए, तो आप लिख लीजिए, यानी कि जहां जहां पे सेक होगा वहां पे लिख देंगे 1 बटा कोस ए। क्या लिखेंगे 1 बटा कोस ए, तो 1 प्लस सेक की जगह क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस ए डिवाइड में सेक की जगह लिख देंगे 1 बटा कोस ए। कल भी बताया था आपको, क्वेश्चन में ऐसा ही आया था कि जब भी ऐसी टर्म आती है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं या एलसीएम लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए में तो क्या आ जाएगा कोस ए कम कोस ए, और प्लस 1 डिवाइड में क्या मिलेगा कोस ए, और नीचे ज्यों का त्यों 1 बटा कोस ए। देखिए 4 टर्म होती है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले के साथ और बीच वाले की बीच वाले के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे कोस ए, कोस ए की मल्टीप्लाई ऊपर की, ऊपर क्या है 1 प्लस कोस ए। आप 1 को आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने में कल भी बताया था कि जोड़ने में सेम रहते हैं। डिवाइड में कोस की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कोस ही कम कोस, कोस से कोस कैंसिल, क्या मिलेगा 1 प्लस कोस ए। देखिए आंसर तो निकल गया, पर ये प्रूफ नहीं करना था। प्रूफ क्या करना था साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए। तो अब क्या करेंगे 1 प्लस कोस ए, हमें नीचे 1 माइनस कोस ए बनाना है। एक काम करते हैं, हम डिवाइड में 1 मान लेते हैं। कितना मानेंगे 1। अब 1 में किस चीज की मल्टीप्लाई करें कि 1 माइनस कोस ए आ जाए, तो 1 माइनस कोस ए की ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो कोस ए की, 1 माइनस कोस ए की, तो 1 माइनस कोस ए से गुणा अंश व हर में करने पर, अंश व हर में, यानी कि ऊपर और नीचे गुणा 1 माइनस कोस ए में कर दीजिए, कोस ए से कर दीजिए, तो 1 प्लस कोस ए आपने मल्टीप्लाई कर दी 1 माइनस कोस ए। ऊपर का भाग तो अंश होगा, नीचे का भाग हर, तो अंश में तो मल्टीप्लाई कर दी, अब करेंगे हर में, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस ए के साथ। आपने फॉर्मूला पढ़ाई है 1 प्लस ए 1 माइनस ए, या a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या है a प्लस बी a माइनस बी। देखिए सेम है, a की जगह क्या होगा, a की जगह होगा 1 और b की जगह क्या होगा कोस, तो a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मतलब यानी कि 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस b का मतलब कोस का स्क्वायर, डिवाइड में 1 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सेम 1 माइनस कोस ए। 1 का वर्ग कितना होगा 1 कोस स्क्वायर एज इट इज, और नीचे बचेगा 1 माइनस कोस ए। फॉर्मूला तो पड़ा हुआ है ही है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं
साइन स्क्वायर ए, क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए। यही तो प्रूफ करना था। ये साइड कौन से हैं, आर एच एस, प्रूफ। देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ये प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a। इधर क्या है, cot, इधर भी cot बना लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि LHS सोल्व करेंगे तो RHS लेके आएंगे तभी क्वेश्चन होगा, या RHS सोल्व करेंगे तो LHS लेके आएंगे। तो हम LHS सोल्व करते हैं और RHS लेके आते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, cos a माइनस साइन ए। पहले तो आप ऐसे ही उतार दीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं, साइन ए माइनस का एक, इधर क्या है, या तो कोसेक है, नहीं तो क्या है भाई, कोट ए। तो आप इधर कोट बनाइए या कोसेक बनाइए। तो आप जैसे ही कोट ए बनाएंगे, आपको फॉर्मूला पता ही है, कोट को क्या लिखते हैं, कॉस ए और बटे में साइन ए, यानी कि ऊपर क्या है कोस और नीचे क्या है साइन, पर नीचे साइन तो है नहीं, और जब साइन नहीं है तो हम साइन से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, भाग। ऊपर का भाग क्या होगा, अंश, नीचे का भाग होगा हर। तो हम लिखेंगे अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर, कर दीजिए भाग, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। तो भाग करेंगे किससे, साइन से, साइन ए से भाग कर दी, इसे भी साइन ए से भाग कर दी, इसे भी साइन ए से भाग कर दी, डिवाइड में फिर नीचे वाली टर्म कोस ए किससे भाग करेंगे, साइन से, प्लस सभी को करना है भाग, साइन ए किससे भाग करेंगे, साइन से, माइनस ए किससे भाग करेंगे, साइन से। ऐसा नहीं कि आप एक को छोड़ दें, एक को भी भाग करना है, साइन से साइन कैंसिल, कितना मिलेगा, एक, साइन से साइन कैंसिल, कितना मिलेगा, एक। कोस बटा साइन को तो आपको पता ही है क्या लिखेंगे, कॉट, कोस बटा साइन को क्या लिखेंगे, कॉट। तो कॉट ए माइनस एक बटा साइन का बताया था आपको, क्या लिखेंगे, कोसेक ए, क्या लिखेंगे, कोसेक ए। कोस बटा साइन क्या लिखेंगे, कॉट ए, प्लस का एक, साइन से साइन कैंसिल, कितना मिलेगा, एक, और 1 माइनस साइन को क्या लिखेंगे, कोसेक ए। देखिए ये तो हो गया। अब एक साइड में लिख देते साइन कोस टेन कोट, जो भी है आपके पास, यहां पे कोट और कोसेक है उसे एक साइड और 1 को एक साइड लिख दो। तो क्या लिखो, कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस का एक, इसे कैसे भी लिख लो, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का एक, 1 माइनस कोसेक ए प्लस का कोट ए। आपको 1 को पता ही है, 1 को क्या लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पर यहां तो साइन और कोस की वैल्यू नहीं है, तो हम साइन और कोस में क्यों कन्वर्ट करें, हमारे पास जो है वो है क्या है, कोट और कोस, कोट और कोसेक। तो आप एक को क्या लिख सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, एक, कितना होगा, एक। लिख लो कोट ए प्लस कोसेक ए, एक को क्या लिखेंगे, माइनस, एक की जगह क्या लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए।
अच्छा देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी कोट ए प्लस कोसेक ए। ये तो ज्यों का त्यों लिख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए यानी कि कोसेक, तो ए प्लस बी कोसेक ए प्लस बी, ए तो ये रहा, बी ये रहा, कोट ए प्लस बी हो गया। फिर क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, ए क्या है? कोसेक, माइनस बी यानी कि कोट ए, डिवाइड में जो कहती हूं 1 माइनस कोस ए कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखो, इधर से और इधर से कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या होगा? जो दोनों में मिले। इधर कोट ए है और साथ में कौन है? कोसेक। इधर भी है कोसेक प्लस कोट, थोड़ा अपोजिट लिखा हुआ है पर जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर निकाल दीजिए जो भी कॉमन है। इधर से कोसेक ए कॉमन प्लस कोट ए, ये दोनों में है। तो जब इधर से पूरा का पूरा कॉमन आएगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब कितना बचेगा? 1 हो गया। ये तो पूरा का पूरा बाहर, इधर क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? माइनस के कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए, और डिवाइड में 1 माइनस कोसेक ए प्लस के कोट ए। देखिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये ऊपर भी नहीं यही है, नीचे भी यही है, तो आप कैंसिल कर दो। जब कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? कोसेक ए प्लस कोट ए। आरएचएस में देखिए यही था ना, कोसेक ए प्लस कोट ए, यही प्रूफ करना था आपको। लिख लीजिए आरएचएस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। वही तरीका हमारे पास है, एलएचएस को सोल्व करेंगे, आरएचएस लेके आ जाएंगे, नहीं तो आरएचएस सोल्व करेंगे, एलएचएस लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं? एलएचएस लेते हैं, एलएचएस ले लो, लिख लीजिए। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या आएगा? 1 माइनस साइन ए। क्या करते हैं? देखो सबसे पहले तो हमें स्क्वायर रूट हटाना। स्क्वायर रूट कैसे हटेगा भाई? स्क्वायर रूट हटाने के लिए जो अंडर रूट है ना, इसे हटाने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा। और वर्ग यानी कि आप एक काम करिए, जो नीचे साइन है उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे क्या कर दो भाई? मल्टीप्लाई। तो या 1 माइनस साइन है, यहां तो लिख देंगे 1 प्लस साइन है से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर का भाग अंश और नीचे का भाग हर, अंश व हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा। किसी को मल्टीप्लाई समझ में आती हो भाई? गुणा लिख लियो, गुणा करने पर 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन ए होगी जी मल्टीप्लाई, नीचे भी कर दो 1 प्लस साइन ए। कल बताया था आपको, अगर कहीं a मल्टीप्लाई बाय ए लिखा हो तो आप क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर। अगर कहीं b मल्टीप्लाई बी लिखा हो तो क्या लिख देंगे? बी स्क्वायर। यानी कि सेम की गुणा सेम में करने पर स्क्वायर मिल रहा। क्यूब भी मिल सकता है, पावर 4 भी मिल सकते हैं। देखिए तो ये तो सेम ही है, पावर 1 और 1 जब मल्टीप्लाई में होती है ना तो पावर जुड़ जाती है। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसका होल स्क्वायर लिख दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया जी। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ाई है। 1 को क्या लिख दें? ए, इसे क्या लिख दो? बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। अब अंडर रूट
1 प्लस साइन ए, ज्यों का त्यों, 1 का वर्ग 1 साइन स्क्वायर ए। ये भी पढ़ा हुआ है। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर ए। ये सभी के सभी फॉर्मूले एक बॉक्स में बंद कर लो। ये इसलिए आपको लिखा गया है ताकि आप समझ जाए कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होगा। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए। आपको पता ही है कि अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। कर दो भाई अंडर रूट। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कॉस ए का होल स्क्वायर, या तो ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए डायरेक्ट। इससे ये कैंसिल, स्क्वायर थे रूट कैंसिल, क्या मिला? 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोस ए। इस कोस ए का मतलब ये एक के नीचे भी होगा और साइन के नीचे भी होगा, तो दोनों के नीचे लिख लो। एक के नीचे कोस ए प्लस साइन के नीचे क्या लिखो भाई? कॉस। फॉर्मूला भी पता ही है, 1 बटा कोस को क्या लिखते हैं? पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया है सेक ए, और साइन ए बटे में कोस ए को क्या लिखते हैं भाई? टेन ए। तो 1 बटा कोस को क्या लिखो? सेक ए प्लस साइन बटा कोस को क्या लिखेंगे भाई? टेन ए। यही तो आरएचएस था, यही प्रूफ करना था, ये आरएचएस प्रूफ आंसर। देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। वही है, एलएचएस ले लो, आरएचएस को ले आओ। एलएचएस को सोल्व कर लो, आरएचएस आना चाहिए। इधर क्या है? टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला बताइए। टेन को आप लिख सकते हैं 1/कोट या साइन डिवाइड में कोस, साइन डिवाइड में कोस, यानी कि ऊपर क्या होना चाहिए? साइन, और नीचे क्या होना चाहिए? कोस। चलो पहले ना एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड लिख लो साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, ये आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 2 कॉस क्यूब थीटा। सबसे पहले तो ये देख लो कि कॉमन आ सकता है क्या? कॉमन वही है जो दोनों में हो, तीनों में हो, तभी ले सकते हैं। साइन थीटा इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है, तो आप एक साइन थीटा को बाहर ले लीजिए, एक साइन थीटा बाहर, एक साइन थीटा आ गया कॉमन। देखिए एक ही साइन थीटा था, एक ही साइन थीटा बाहर आ गया तो कितना मिलेगा? एक। जब कुछ नहीं मिलेगा तो एक माइनस कितना है? 2। 2 तो बाहर नहीं गया, नहीं। साइन क्यूब थीटा, कितने साइन है यहाँ पर? 3, पर 3 में से एक तो बाहर निकल गया तो कितने बचेंगे? 2। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में, नीचे से भी कुछ कॉमन आ रहा, वो क्या है भाई? कॉस थीटा। यहां पे कितने कोस हैं? 3। एक कोस तो बाहर ले लिया, 2 तो बाहर नहीं लिया, तो आप 2 को ज्यों का त्यों लिख दो। कोस क्यूब थीटा, कोस की पावर कितनी है? 3, पर एक तो बाहर है, कितने मिलेंगे? कितनी बची हुई है? तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर एक ही कोस है, एक ही कोस बाहर है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा? 1। अभी बताया जब कॉमन में कुछ ना मिले तो कितना मिलेगा? 1। अब देखिए साइन डिवाइड में कोस, ये तो टेन बन गया, पर हमें इसे हटाना है। कैसे हटाएंगे? या तो आप एक काम करिए, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन में हो जो। कोस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला है? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया? पढ़ाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा ज्यों का त्यों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2, तो एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे?
ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, माइनस का 1। देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इस दो की मल्टीप्लाई अंदर होगी, जब दो की गुणा एक में करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस जब दो की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाहर तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, माइनस का 1। अब घट तो सकता है ना, घटा दो, संख्या में से संख्या, साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर, यदि साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर घट सकता हो तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। देखिए ये 2 प्लस का है, 1 माइनस का, 2 प्लस का 1 माइनस का, तो 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटेगा तो कितना मिलेगा 1। अब प्लस का या माइनस का, तो 2 प्लस का है, तो जो बड़ी संख्या है वही बचेगी, इसलिए मिलेगा प्लस का, माइनस क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तो सेम सेम मिल गया, कैंसिल कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर से थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ऊपर क्या मिला साइन थीटा, नीचे क्या मिला कॉस थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, साइन थीटा अगर कहीं लिखा हो, कॉस थीटा डिवाइड में हो, तो क्या लिखते हैं टेन थीटा, क्या लिखते हैं टेन थीटा, तो आप इसे भी क्या लिखेंगे टेन थीटा। यही तो आरएचएस था, यही आपको प्रूफ करना था, आपने एलएचएस को सोल्व किया, आरएचएस आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। ये पता है ये एलएचएस होता है, ये क्या होता है आरएचएस। आप एलएचएस को सोल्व कीजिए, आरएचएस लेके आइए, नहीं तो आप आरएचएस को सोल्व कीजिए, एलएचएस लेके आइए। पहले से हम क्या कर रहे हैं कि एलएचएस को सोल्व करते हैं, आरएचएस लेके आते हैं। तो पहले एलएचएस लिख लो, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ए की जगह यहाँ क्या होगा साइन, यहाँ क्या होगा कोसेक, और यहाँ पे ए की जगह कोसे और यहाँ क्या होगा सेक, तो दोनों में ओपन कर दो, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस आगे क्या है 2 ए कितना है साइन ए बी यानी कि कोसेक ए। ठीक है जी, अब इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए का मतलब कितना है कॉस ए और बी का मतलब सेक ए। अच्छा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, ये जोड़ में है प्लस में है, तो आप इन्हें एक साइड ही लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों को पास पास में लिख लो प्लस बाकी जो का त्यों कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ये तो इधर लेके चले गए प्लस इधर क्या होगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, पढ़ा है। अच्छा अगर कहीं कोसेक लिखा मिल जा तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 साइन ए, लिख सकते हैं ना। अगर कभी सेक ए लिखा मिल जा तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कॉस ए। तो हम देख लेते हैं, सेक होगा तो 1 कोस लिख कर देख लेंगे, साइन स्क्वायर ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम ताकि हमें 7 मिल जाए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक
स्क्वायर ए, पहले तो इसे स्क्वायर वाले को ज्यों का त्यों रख लिया, बाद में देखते हैं। 2 साइन ए, कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin लिख दिया, प्लस स्क्वायर वाले को ज्यों का त्यों रख दीजिए, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ये भी तो पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या लिखते हैं, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। इन दोनों की जगह क्या लिख दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए ज्यों का त्यों, 2 ही कम 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 ही कम 2, संख्या संख्या उन्हें जोड़ लो, संख्या संख्या को जोड़ लिया भाई, 2 2 4 और 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो ये चाहिए, यहां 7 है, यहां कितना है 5, यानी कि 2 की और आवश्यकता है, पर इधर कोट और टेन है, इधर सेक और कोसेक है, तो सेक और कोसेक को भी चेंज कर लो। सेक का फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए का भी पता है आपको, क्या फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, फॉर्मूले भी बताए हैं आपको, तो 5 जो का त्यों, प्लस कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, संख्या में जोड़ लो, 5वीं संख्या है, 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि एडिशन में किधर भी हो सकता है, ये क्या है आरएचएस, तो ये रहा आंसर, उतारिए।